प्रैक्टिस करना है सेफ सिचुएशन में, उसे कहते हैं मॉक प्रैक्टिस। सो अगर इंटरव्यू की बात करूं मैं, या आपके लिए क्लास लेनी है आपको और उसमें घबराहट है आपको, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है? मॉक प्रैक्टिस। सचमुच जैसा माहौल पैदा करके वहां अभ्यास किया जाए। अपने दोस्तों का इंटरव्यू बोर्ड बनाया जाए, उन्हें निश्चित सवाल दिए जाए, ये सवाल मुझे पूछिए आप, इनके आंसर लिखे हुए रजिस्टर में। दूसरे दोस्त को कहिए आप मेरे आंसर देखते रहना, मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। तीसरे दोस्त से कहिए आप मेरे भाषा देखना, मेरा उच्चारण सुनना, मेरी बॉडी लैंग्वेज देखना, मेरे एटिकेट्स को देखना। इस तरह आपका अपना मूल्यांकन कराया जाए, मॉक प्रैक्टिस की जाए। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट सही है, पर उतना ही सही यह भी है, रॉन्ग प्रैक्टिस मेक्स ए मैन रॉन्गली परफेक्ट। ट्रेनिंग इंक्लूड्स प्रैक्टिस, बट बिफोर प्रैक्टिस नॉलेज। नॉलेज एंड प्रैक्टिस। मैं इंटरव्यू देना कैसे जाऊं? इंटरव्यू दे, हो जाएगी प्रैक्टिस। मैं रिस्क नहीं ले सकता इंटरव्यू में प्रैक्टिस करने की, तो मुझे मॉक प्रैक्टिस करनी, पर किस चीज की प्रैक्टिस करूं? इंटरव्यू की, वही तो नहीं मालूम है, तो वो नॉलेज। अगर मैं प्रभावी वक्ता बनना चाहता हूं, तो वक्तत्व कौशल का अभ्यास कैसे करूं? पहले समझूं वक्ता में गुण क्या होने चाहिए, वक्ता की आवाज कैसी होनी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ और बात कर पाऊं, मैं एग्जाम्पल दूं, इलस्ट्रेशन दूं, पावर पॉइंट काम में लूं, तो वक्तत्व को प्रभावी बनाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, उसका ज्ञान अर्जित करूं। मेरे आवाज में उतार चढ़ाव कैसा होना चाहिए, मुझे कविता की पंक्ति कहां और कैसे काम में लेनी है, कहां मुझे छोटी कहानी सुनानी है, मेरे वक्तत्व की संरचना क्या होनी चाहिए, ड्राफ्ट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच, ये सब ज्ञान अर्जित करूं, और तब उसका मॉक छद्म अभ्यास करूं। छद्म अभ्यास, मॉक और मूट कोर्ट। वकीलों को ट्रेनिंग दी जाती है, मूट कोर्ट ट्रेनिंग होती है, झूठ मूठ का कोर्ट बनाया जाता है, यहां आर्ग्यू कीजिए आप, क्योंकि ये सुरक्षित जगह है। तो अगर आप 25 मॉक इंटरव्यू देंगे, तो एक इंटरव्यू को सहज रूप में दे पाएंगे, और ऐसे देंगे जैसे खेल हो रहा है आपके लिए। इतना जरूरी है मॉक प्रैक्टिस। तो कॉन्फिडेंस के लिए नॉलेज एंड प्रैक्टिस। अगर इंटरव्यू की बात करूं, इंटरव्यू में मैं कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर सकूं, इसके लिए मुझे नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यूअर मुझे क्या क्या पूछ सकते हैं, उन सवालों की लिस्ट बनाऊं, उन सवालों के आंसर लिखूं, उन आंसर को 5-10 दफे पढ़ूं। 50, 60, 100 सवाल मेरे पास होने चाहिए। उन आंसर को पढ़ूं, उसमें ग्रामर ठीक करूं, उसको स्वतः बोलने का अभ्यास करूं, मेरे के सामने बैठ जाऊं और सामने वो क्वेश्चन लिस्ट रखूं, क्वेश्चन पढ़ूं, और मिरर में अपने ही चेहरे को देखकर वो आंसर दूं, और देखूं चेहरे पर मुस्कुराहट है। मिरर में मुझे कमरे में रखी हुई कुर्सियां, मेजें, अलमारा दिखेंगी, वो मेरे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स हैं। कभी कुर्सी को देखा, कभी अलमारा को देखा, कभी मेज को देखा। मैं अपने सारे इंटरव्यू बोर्ड से बात करने का अभ्यास कर रहा हूं। मेरे सामने 5 इंटरव्यू बैठे हैं और मैं एक ही इंटरव्यू को जवाब देता रहूंगा, तो मेरा इंटरव्यू में मैं मधुर व्यक्तित्व अपने आप को स्थापित नहीं कर पाऊंगा। पर जब मैं 5 इंटरव्यू से बात करूंगा अपने आंसर देते वक्त, तो मैं मधुर व्यक्तित्व रूप में, कॉन्फिडेंट कैंडिडेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाऊंगा। तो नॉलेज गेन करूं, क्या पूछा जाता है, नॉलेज गेन करूं, इंटरव्यू होता क्या है और होता क्यों है। बड़ा अजीबोगरीब सवाल इंटरव्यू की टेबल पर रखा हुआ है, मेरा बायोडेटा, मेरा रेज्यूमे, और पहला सवाल पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, और कैंडिडेट को लगता है लिखा पढ़ा और पूछते हैं, और कैंडिडेट कहते हैं पढ़ लो, कहां से आए आप, इसके आगे लिखा हुआ है। और सही कह रहा है कैंडिडेट, लिखा हुआ पढ़ा, फिर क्यों पूछ रहे हैं। आपको समझना होगा ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बताइए। लिखा हुआ है ना आपके सामने, पढ़ा, फिर पूछ क्यों रहे हैं। ये जब तक समझ में नहीं आएगा क्यों पूछ रहे हैं, और ये समझकर अपना आंसर तैयार नहीं करेंगे आप, तब तक आप सही आंसर नहीं देंगे। सो कॉन्फिडेंस। जब मॉक इंटरव्यू देंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका होगा, अब आप एनकोड कर चुके हैं, इंटरव्यू के सवाल को समझ चुके हैं और उनको सही फीडबैक दे पाएंगे। सो पहली शर्त है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस होने के लिए नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। महाभारत के 18 दिन के संग्राम में अलग अलग दिन अलग अलग सेनापति बनाए गए, लेकिन कृष्ण जैसे महान दूरदर्शी व्यक्ति ने एक भी दिन भीम जैसे महाबली को सेनापतित्व नहीं दिया। जानते थे बतूड़िया है, मैं अकेला बहुत हूं, युद्ध की क्या जरूरत है, मार दूंगा। उन्हें ज्ञान, प्रोटोकॉल नहीं है, चक्रव्यूह आता ही नहीं है, बातें करता है, क्योंकि विध्वंसात्मक है, नॉलेज के अहंकार का शिकार है। ये अहम है, मैं जानता हूं।
तो नॉलेज और प्रैक्टिस दो में से अगर एक की कमी है तो भी आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है। नॉलेज नहीं और प्रैक्टिस कर ली है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन दूसरा गुण नहीं आएगा आप में। और मधुर उम्मीदवार साक्षात्कार में वो होता है जिसमें कॉन्फिडेंस के अलावा दूसरा गुण भी होता है, और दूसरा गुण है प्रभाव उत्पादकता।